वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम लोग देखने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। यह जो है इसका तीसरा वॉल्यूम है। इसके पहले हम लोग जो है इसका 2 वॉल्यूम पढ़ा दिए गए हैं। उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो इसको देखने के बाद आप उसको जो है देख सकते हैं। तो हम लोग जो है 100 प्रश्न पढ़ गए हैं। अब यहाँ से हम लोग 101 नंबर प्रश्न जो है से पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, यह जो है मैट्रिक जो बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत जो है नहीं होने वाली है। आपका ऑब्जेक्टिव जो है 100% एकदम कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है किसके? ऑप्शन सामने है और आपको सोचकर देखकर बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखेंगे इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी आवर्धन जो है, आवर्धन एम बराबर जो हो जाएगा यहाँ आपका v बाटा u हो जाएगा। तो आवर्धन के बारे में जानकारी यहाँ समझ लीजिएगा। आवर्धन एक यूनिट लेस यानी मात्रक विहीन राशि है। क्वेश्चन पूछता है कि आवर्धन का यानी मैग्निफिकेशन का मात्रक क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका आवेश मात्रकहीन या मात्रक विहीन कह सकते हैं। अपवर्तनांक का भी जो है मात्रक कुछ नहीं होता है। तो अपवर्तनांक और आवर्धन एक मात्रक विहीन राशि है। तो इसको साथ साथ याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है? तो ऑप्शन सामने ही है। एड्स, बी में है गोनोरिया, सी में है सिफिलिस, डी में है टाइफाइड। तो दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन जो है लैंगिक जनन यानी यौन जनन जो है सेक्सुअल जो है डिजीज नहीं है। तो इसके जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? टाइफाइड है। टाइफाइड एक बुखार है जो है प्रदूषित जल पीने की वजह से होता है। ये और उसके अलावा जो दिख रहा है आपको एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, यह है कि लैंगिक जनन संचालित रोग है। तो इससे आपको बचना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में होता है। मानव नेत्र में क्या होता है? ऑप्शन ए में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी में है अवतल लेंस, सी में है उत्तल लेंस और डी में है अवतल दर्पण। चलिए बताइए। देखिएगा, आप अच्छे से सभी प्रश्न देखिए और खुद ही सोचिए कि कितने जवाब आपको पता है। यदि 50 में आपका जो है 40+ आ रहा है तो समझिए आपकी तैयारी जो है ठीक ठाक है। बढ़िया, आपका जो है बहुत लगभग तैयारी ठीक है। तो बताएंगे आप कमेंट करके कि 50 प्रश्न में आपका कितना सही हो पा रहा है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। और मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वह किस भाग में बनता है? रेटिना पर बनता है। और यह जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। तो इसको भी साथ साथ याद रखेंगे। मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। और आँख के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। और कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? जो हमने अभी अभी आपको समझाया उसमें आपको बताना है। तो अभी हमने आपको बताया है कि रेटिना पर बनता है। तो इसके राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। यानी मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब जो है आँख के किस भाग पर बनाता है? तो रेटिना पर बनाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? देखेंगे ऑप्शन सामने है कि यह जो है विद्युत धारा के चुंबक उष्मीय प्रभाव पर या प्रेरित विद्युत पर, या फिर ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या ऑप्शन डी कहता है प्रेरित चुंबकत्व पर। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन को समझिए और जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र जो है जनरेटर को बोला जाता है। जनित्र एक हिंदी वर्ड है, इसको इंग्लिश में जनरेटर बोला जाता है। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है, इसका जवाब बताना है। बहुत बार इस क्वेश्चन को जो है बोर्ड के द्वारा रिपीट किया गया है, तो इसको आप भूलेंगे नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। तो विद्युत जनित्र जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है।
तो आप ऑप्शन देखिए और समझ कर जवाब दीजिए। तो देखिए यहाँ जो है बायोगैस के लिए जो है लकड़ी, डबल लकड़ी लिखा गया है यहाँ से, और एक छूट रहा है कुछ, तो आप जो है यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि खर पतवार, लकड़ी, ये कोयला वोयला ये सब जो इसमें आ सकता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा ना, तो इसमें नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है? तो ऑप्शन पता ही है आपको, ऑप्शन सामने दिया हुआ है कि ऑप्शन ए में है कोयला, बी में है गोबर गैस, सी में है लकड़ी, या डी में है ये सभी। तो देखिएगा जीवाश्म ईंधन जो है कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस को बोला जाता है। तो उस तीनों में से जो है आपका कोयला फर्स्ट ऑप्शन में है, अतः आपके राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो है आपका कोयला हो गया। चलिए आगे भागते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है क्या? तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको जो है प्रकाश स्रोत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रकाश स्रोत, यानी प्रकाश का स्रोत हो गया ना जी। जैसे कमाई के सोर्स होता है, हर चीज़ का सोर्स होता है ना, उसी तरह जो है प्रकाश का एक सोर्स है। तो ये जो आपका प्रकाश का सोर्स जिससे प्रकाश निकलता है, जैसे आपका हो जाएगा मोमबत्ती हो गया, प्राकृतिक चीज़ में आपका सूरज हो गए, तारे हो गए, लालटेन हो गए, ये सब चीज़ हो गए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो देखिए खतरे के संकेत का जो प्रकाश होता है वह लाल रंग का होता है, क्योंकि लाल रंग का जो है वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे अधिक होता है, जो बहुत दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है। इसीलिए खतरे का संकेत जो है लाल के रूप में रखा गया है, ताकि दूर से ही दिख जाए और खतरा जो है टल जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो थोड़ा समझते हुए चलेंगे। देखिएगा 1 जूल, एक जे लिख दिए हम, यहाँ 1 समझिए, और 1 सेकेंड है ना, तो इसको 1 एस लिख दिए। जूल जो होता है वर्क का जो है एस ही मात्रक होता है, तो इसको 1 डब्लू कर सकते हैं, और सेकेंड समय है तो 1 टाइम टी कर दिए हम। ठीक हो गया। अब यह जो रेशियो है यह पावर है, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर W बाई टी, P बराबर W बाई टी। तो P जो है, P का ऐसे मतलब क्या होता है? वाट होता है। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका, इसको अगर घुमा के यहाँ ले जाएंगे हम, तो 1 W आपका बन जाएगा। यहाँ W का सेंस यहाँ जे है, यूनिट के बात कीजिएगा, यूनिट के सेंस से। ये वर्क है, लेकिन वर्क का ऐसे ही मतलब जूल हो गया, टाइम का ऐसे मतलब सेकेंड हो गया, और पावर का ऐसे ही मतलब क्या हो जाएगा जी? विद्युत शक्ति का ऐसे मतलब जो है वाट हो जाएगा। अतः 1 जे बाई एस बराबर जो है 1 डब्लू होता है, अर्थात राइट आंसर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। तो याद रखेंगे विद्युत शक्ति बराबर जो है वर्क बाई टाइम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मतलब जो है वाट होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया आपके बीच में, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का क्या स्रोत है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है नाभिकीय संलयन, बी में है नाभिकीय विखंडन, सी में है दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा कि सूर्य तथा तारों में जो विशाल ऊर्जा है वह जो है उसका स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में जो है 2 हल्के नाभिक जो है जुटकर एक हो जाते हैं, बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं, जबकि नाभिकीय विखंडन में एक नाभिक जो है कई टुकड़ों में वह टूट जाता है ना। तो विखंडन है ही, तो इसमें टूटता है बड़ा नाभिक, और संलयन में जुटता है। तो सूर्य और तारा में विशाल ऊर्जा का स्रोत जो है कौन है? नाभिकीय संलयन, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हम शांतिपूर्वक रिवीजन कर लीजिए, किसी प्रकार के जो है बहकावे में ना आए, और शांतिपूर्वक आप जो है पूरे हमारे साथ बने रहिए। हम आपकी तैयारी को एक मुस्त ज़बरदस्त एकदम कर देंगे, साथ साथ एकदम चलते रहिए। पूरा वीडियो एकदम अच्छे से सुनिए, समझिए, जो भी डिस्कस करा रहे हैं इन बातों को जो है समझिए, जो जरूरी लगे उसको जो है अपना कॉपी में नोटेड करते चलिए, नोट भी करिए, और इसको जो है समय मिले तो दोबारा तिबारा डिवाइस भी करते रहें समय पर अपना। तो इसलिए पहले हमारे साथ चलिए, पहले आपका जो है फुल तैयारी करा देंगे एकदम पूरा सब्जेक्ट का। क्वेश्चन आ गया 112 नंबर कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है?
तो बायोगैस का जो है मुख्य अवयव जो होता है ना, इसको याद रखेंगे, मेथेन होता है, मेथेन। क्योंकि मेथेन की मात्रा इसमें सबसे अधिक होता है। किसमें? बायोगैस, जिसमें जो है टंकी बनाया जाता है, उसमें खर पतवार, पानी जो है गोबर उबर डाला जाता है, जो सड़ता है, तो इसमें सबसे अधिक जो है ना समझिए कि 80% प्लस जो है इसमें मेथेन ही होता है। तो मुख्य अवयव जो है आपका क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। राइट आंसर जो है आपका ए हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिएगा, पृथ्वी पर जितना भी ऊर्जा का स्रोत है उनमें सबसे बड़ा स्रोत जो है आपका कौन है? सूर्य है। सूर्य से बड़ा कोई सोर्स जो है ही नहीं धरती पर। तो इसके राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। तो आप ऑप्शन नहीं याद रखते हैं, हम यहाँ बता रहे हैं इसलिए ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो आप इस बस डायरेक्ट याद रखिए कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो गया आपका? सूर्य हो गया, सनलाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन जो है पहले भी रिपीट हुआ होगा, कुछ 2 4 5 क्वेश्चन जो इसमें रिपीट इसलिए करते हैं ताकि आपको जो है रिवीजन का जो है पता चलत रहे इसमें। तो तारे के टिमटिमाने की व्याख्या जो है आपको अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन जो है स्पष्ट इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आपका जो है अपवर्तन का सिद्धांत राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, किस प्रकृति का होता है। तो हमने आपको जस्ट बताया है कि मानव नेत्र यानी सामान्य नेत्र के द्वारा जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है, चूंकि मस्तिष्क उसका जो है इमेज हम लोगों को सीधा बना के दे देती है। तो राइट आंसर सी, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसके विद्युत धारा का मान बताना है। यहाँ एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, Q बराबर IT, Q बराबर IT। तो I निकालेंगे जब आप लोग, अर्थात चूंकि विद्युत धारा यहाँ से पूछ रहा है, तो I बराबर हो गया Q बटा T। Q तो आवेश होता है, तो आवेश कितना दे दिया? 120 कूलम। तो यहाँ आ गया आपका 120 आ गया, और टाइम दिया है 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो यहाँ 60 कर दीजिए, काटिए, 60 दूना 120 अर्थात 2 आ गया, और 2 और धारा के सही मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। 2 एम्पियर कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो 116 का जो है आपका सी हो गया। उम्मीद करते हैं इसको समझे होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस उपकरण में धन तथा ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो देखिएगा, प्लस और माइनस का चिन्ह जो ए मीटर में भी होता है, उसके बाद वोल्ट मीटर में भी होता है, और सेल अर्थात बैटरी में तो होबे करता है। मतलब नहीं पूछ रहा है तो आपको कुंडली में जो है प्लस माइनस नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लघु पथन के समय अर्थात शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने रिपीट कराया है, तो आपको पढ़ाया है पहले ही हम। तो लघु पथन के समय जो होता है विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो देखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है फैराडे किए थे। कौन किए थे? फैराडे। इसको अच्छे से एकदम दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किए थे? तो फैराडे ने किए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि एक उत्तल लेंस होता है क्या। तो एक उत्तल लेंस जो होता है यहाँ जो है उत्तल लेंस इस टाइप का होता है। तो आप देख रहे हैं उत्तल लेंस किनारे पर पतला है और बीच में मोटा है। तो बीच में मोटा देखकर किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, तो यही तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस को जो विसारी लेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन 121 नंबर कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है क्या? आकर्षण, प्रतिकर्षण का मतलब विकर्षण, या कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, ये मान लीजिए हम क्षण चुंबक है और ये इसका जो है नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल है। तो यहाँ जो है समान आवेशों के बीच नॉर्थ के बीच में जो है ना विकर्षण होता है। क्या होता है? विकर्षण होता है। नॉर्थ में या साउथ में, जबकि नॉर्थ और साउथ में जो है
आकर्षण होता है। तो यहाँ सजातीय पूछ रहा है, यानी नॉर्थ नॉर्थ में और साउथ साउथ में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा विकर्षण, अर्थात यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रतिकर्षण मतलब विकर्षण होता है। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन आ गया हम लोग का, विद्युत मोटर प्रतिवर्तित करता है मतलब बदलता है किसको किस में। तो देखिए मोटर जो होता है ना, बिजली आता है तो हम लोग को पंखा चलवाता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में ही बदलने का काम करता है। तो राइट आंसर बी हो गया। एकदम अच्छे से इसको बिना कन्फ्यूजन के साथ इसको याद कर लेंगे। विद्युत मोटर का सिद्धांत और विद्युत जनरेटर का सिद्धांत हमने इसको बार बार आपको पढ़ाए रहे हैं। तो विद्युत मोटर जो है प्रतिवर्तित बदलता है, परिवर्तित करता है किसको, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन आ गया हम लोगों का कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो है ना पर मीटर होता है, याद रखें। ऐसे तो ऑप्शन में अगर डायमीटर रहेगा तो आपका डायमीटर टिप लीजिएगा अपना, लेकिन डायमीटर ना दिया रहे तो आपका ये रहेगा इस रूप में। तो आप इसको याद रखेंगे कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो है पर मीटर यानी प्रति मीटर होता है, या इसको 1/मीटर भी लिख सकते हैं। और प्रचलित मात्रक जो है आपका डायोप्टर तो है ही, अगर उस सेंस में दे रहा है तो डायोप्टर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, किस माध्यम से। तो ये नीला जो रंग होता है ना, नीला आकाश का नीला जो दिखाई देता है, यह आपको हम बता दें, यह जो है प्रकाश के प्रकीर्णन गुण के कारण होता है। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। आकाश का नीला रंग जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग जो है कैसा होता है। तो इसके जो राइट आंसर होगा वो पता ही होगा कि जो जिसमें करंट फॉलो करता है वह जो होता है आपका रेड होता है, और रेड खतरा का भी संकेत है, उसको खतरा से भी आपको अलर्ट किया गया है। तो यहाँ पूछ रहा है कि उदासीन तार, तो उदासीन तार जो होता है वह काला रंग का होता है। किस रंग का होता है, काला रंग। और अर्थिंग जो होता है वो हरा होता है, जिससे करंट बहता है जाता है उसको लाल होता है, और उदासीन तार जो है काला होता है। तो यहाँ सी हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो रहा है तो दर्पण है कौन। यानी जितना बड़ा प्रतिबिंब है उतना, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा उसमें प्रतिबिंब बन रहा है, यानी दोनों बराबर है। तो बराबर जो आपका समतल दर्पण में होता है, पता है आपको। तो राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। तो समतल दर्पण में जो है वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब का आकार भी होता है, और समतल दर्पण में हमेशा सीधा, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु के आकार के बराबर वो प्रतिबिंब होता है। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। ऑप्शन सामने पड़ा हुआ है, काफ़ी VVI, एकदम VVI क्वेश्चन, इसको दिमाग में साट लीजिएगा कि 1 kWh बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो आपके जो आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन दिख ही रहा होगा कहीं, तो आपका राइट आंसर जो है आपका ए हो गया। तो याद रखेंगे ए होगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप बेझिझक आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे एकदम। कोई कन्फ्यूजन हो तो एकदम बताएं। अगला क्वेश्चन आ गया कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सामने है, आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिएगा, एथेनोइक अम्ल का जो है एक जनरल नाम है अपना, तो उसको जो बुलाता है एसिटिक अम्ल। क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी में है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है वह होता है CH3COOH, जबकि एक और होता है मेथेनोइक अम्ल। तो मेथेनोइक अम्ल का जो है सामान्य नाम जो होता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है, उसका फॉर्मूला होता है HCOOH। ये जो आपका हो गया फॉर्मिक अम्ल हो गया, जो चींटी लाल चींटी में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल हो गया। और इसका जो नाम होता है क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। लेकिन यहाँ है एथेनोइक अम्ल, तो एथेनोइक अम्ल जो है का सामान्य नाम जो है एसिटिक अम्ल होता है। तो याद रखेंगे आप, और इसका हमने ये फार्मूला आपको बताया। यह जो है ऑर्गेनिक का एक पार्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। तो ये सबको पता है बच्चा को कि संगीत में जो है कै गो सुर होता है, 7 गो सुर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वायु रोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थ रखने में उपचयन की गति हो जाती है। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण की गति हो जाती है। वायु रोध के मतलब होता है जिसमें हवा का प्रवाह बंद हो जाए, तो वैसी स्थिति में जो है उपचयन की गति जो है धीमी हो जाती है, अर्थात आपके खाना जो है खराब नहीं हो पाएंगे, बासी नहीं होंगे।
तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो यहाँ याद रखेंगे एल्केन का सामान्य सूत्र जो है CnH2n+2 होता है। एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का जो होता है CnH2n-2। जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है श्वेत होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है श्वेत होता है। बहुत सारे किताबों में कई तरह के जो है कहीं कहीं काला लिखा रहता है, लेकिन अक्सर जो है यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उसको हम जो है आपके कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे। तो सिल्वर क्लोराइड का जो है रंग जो होता है वह कैसा होता है, श्वेत होता है, व्हाइट होता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो देखिएगा डायनेमो जो है ना जनित्र को बुलाया जाता है। किसको बुलाया जाता है, जनित्र यानी जनरेटर को बुलाया जाता है। तो जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आपका जो है कह रहा है तो यांत्रिक ऊर्जा को जो है किस ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। तो राइट आंसर जो है आपका बी हो गया। तो क्वेश्चन में पूछेगा डायनेमो का क्या काम है, तो यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। तो इसको याद रखेंगे। जो जनित्र का काम है वही डायनेमो का काम है, दोनों सेम है, डायनेमो जनित्र सेम है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये जो है आपका हम एक चुंबक बना रहे हैं, ये आपका समझिए साउथ हो गया, ये कर दिए हम नॉर्थ। अरे भाई क्या हो गया, ये हम इसको जो है ना इसको नॉर्थ कर दिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें अंदर अंदर साउथ से आती है, साउथ से जो है क्षेत्र रेखाएं आती है और नॉर्थ से जो है निकल जाती है, नॉर्थ से अंदर अंदर। जबकि बाहरे बाहरे जो है बाहरे बाहरे आपको बता दे, नॉर्थ हम इसको बनाए हैं, ध्यान दीजिएगा नॉर्थ है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है बाहरे बाहरे। तो निकले का काम जो है सिर्फ नॉर्थ से ही होता है। जैसे अंदर अंदर गया है तो नॉर्थ से निकल गया, अब बाहरे बाहरे नॉर्थ से निकल के साउथ पर पहुंच गया। तो पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है। तो नॉर्थ से निकलती है, आप याद रखें बस। निकले वाला काम कहाँ से, नॉर्थ से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर ध्रुव से। नॉर्थ बने उत्तर होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एंटासिड किस प्रकृति का होता है। तो एंटासिड पेट में जो है गैस की स्थिति में इसको लिया जाता है, अतः पेट में गैस जो होता है अम्ल की वजह से होता है, उसको नष्ट करने के लिए क्षारक यूज किया जाता है। मतलब ये भस्मीय अर्थात क्षारीय प्रवृत्ति का है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। एंटासिड जो है क्षारीय प्रवृत्ति का है या भस्मीय प्रवृत्ति का है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है कौन। तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो गया, रक्त में शर्करा अर्थात ग्लूकोज का कंट्रोल जो है वो इंसुलिन करता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में कौन या आयनिक यौगिक है, मतलब चार्ज से बना हुआ है। आयन दो प्रकार के, धन आयन ऋण आयन, तो उससे बना है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो है लेन देन करके बना है। तो अब वो दो तरह से कंपाउंड बनता है, एगो साझा से बनता है और एगो ये आयन के द्वारा बनता है। तो ये आपको साझा से बना है, तो सहसंयोजक बंधन, ये भी सहसंयोजक बंधन से बने हैं और ये भी सहसंयोजक बंधन से बने हैं। लेकिन ये जो है कैल्शियम क्लोराइड जो दिख रहा है ये आपका आयनिक यौगिक से बनता है, क्योंकि कैल्शियम पर जो होता है 2+ चार्ज होता है, क्लोरीन पर एगो माइनस चार्ज होता है। एक चार्ज बा एकरा लन, एक चार्ज बा एकरा लन चल जाएगा, तो ये बन गया CaCl2। तो आपका राइट आंसर जो है सी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा, क्योंकि यह एक आयनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, अर्थात ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर दाग धब्बे नहीं लगते हैं। तो ये आपके गोल्ड हो जाएंगे, अर्थात सोना जिसे बोलते हैं आप लोग। इसका संकेत क्या होता है, Au होता है, जिसका लैटिन नाम जो है ऑरम होता है, वहीं से लिया गया Au ऑरम है। ये इसको गोल्ड जो है सोना जो है किसी मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए जो इसको आभूषण के तौर पर कोई भी आदमी किसी भी टाइम अपना पहनते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आ गया, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है किस में। तो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का, 24 कैरेट का होता है। कैरेट में सोना के जो है मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है कितना। तो याद रखिएगा यह जो है 10,000 में 3 भाग है, मतलब आपका राइट आंसर जो है सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 0.03%, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/10, 100 हो गया। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, आप परसेंटेज हटाइएगा तो 2 जीरो दीजिएगा, मतलब 10,000 में 3 भाग, 10,000 में 3 हिस्स है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है आपका 0.03% हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी। याद रखेंगे, होश में रहिएगा इसके प्रति। अगला क्वेश्चन आ गया कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र यानी मोलेकुलर फार्मूला कौन हो जाएगा। तो इस सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है फार्मूला हो जाएगा आपका H2SO4। कहाँ है भाई, H2SO4 ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में। इसे बैटरी अम्ल भी बोला जाता है। बैटरी अम्ल किसे बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है। तेजाब होता है, बहुत खतरनाक होता है यह अम्ल, बैटरी में डाला जाता है। क्वेश्चन आ गया कि अगला नंबर के कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है समूह जो है यानी फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है कौन होता है। तो एसिड मतलब अम्ल होता है, तो अम्ल का जो है फंक्शनल ग्रुप आपका इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, COOH, बॉन्ड COOH। ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है फंक्शनल ग्रुप है, बॉन्ड COOH हो गया। ये आपका कहो अल्डिहाइड है, ये एमीन है, ये शायद कुछ होगा अपना। तो यदि आपको पता है तो आप जवाब में कमेंट करके बता सकते हैं कि सी नंबर किसका फंक्शनल ग्रुप है, हम मिस कर रहे हैं थोड़ा। तो ये बी नंबर ऑप्शन आपका जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो जी हाँ देखिएगा, ओजोन का जो फार्मूला होता है O3 होता है। तो कै गो ऑक्सीजन है जी भाई, 3 गो। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो याद रखिएगा ओजोन का फार्मूला अगर पूछे तो ये आपका फार्मूला हो गया। कै गो उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु तो 3 गो है। यह जो है ओजोन मंडल में जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो ये कुछ आपको इसमें जो है मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन हम जानबूझकर रिपीट कराए हैं, ताकि आपको जो है लगे कि कौन कौन पिछले का सेट देखा है। जो देखा होंगे तो एहसास हो ही रहा होगा और अपना बता ही रहे होंगे। क्वेश्चन आ गया कि आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं। तो देखिएगा, क्षैतिज कतारों को आवर्त बोलते हैं, जबकि वर्टिकल जो होता है इस टाइप का उसको जो है ना वर्ग बोला जाता है। तो आवर्त सारणी में जो आवर्त की संख्या जो है 7 गो है। कै गो है, 7 गो है, 7 है। क्षैतिज कतारों को पूछेगा, क्षैतिज पंक्तियों या कतारों को क्या कहेंगे, तो आवर्त कहते हैं, जबकि कहेगा उदग्र कतारों को क्या कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं। तो ये भी साथ साथ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट, मतलब आधा जल, मतलब क्या होगा 1/2। इसका मतलब हो गया भाई, इसका मतलब हो गया कि 1/2 H2O। तो आधा किस में होता है, पानी, और कैल्शियम सल्फेट तो होबे करता है। तो यह जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है, बहुत VVI क्वेश्चन है, तो इसको अपना याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट कहिए, या कैल्शियम सल्फेट जो है क्या बोलिए, हेमी हाइड्रेट बोलिए। का सामान्य नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। यह जो है टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर बैठाने में इसका यूज होता है, शल्य चिकित्सा में, मतलब मेडिकल में। आगे हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो है 8 गो होता है। कै गो होता है, एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। जबकि नाइट्रोजन के 7 होता है, और ये नियॉन 10 हो गया, ये फ्लोरीन हो जाएगा आपका। तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया कि 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर जो है 10 के पावर -12 होता है। राइट ऑप्शन सी हो गया। 1 पिकोमीटर में जो है 10 के पावर -12 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि एथेनॉल का क्रियाशील समूह कौन है। तो एथेनॉल जो है एल्कोहल फैमिली का जो है एक तत्व है, और एल्कोहल का जो है फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड OH होता है। तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमने अभी जस्ट पढ़ा है सब। तो आप याद रखेंगे कि एथेनॉल का क्रियाशील समूह क्या होता है, बॉन्ड OH। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया के दौरान बने नए पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो देखिएगा, अभिक्रिया के दौरान बने नया पदार्थ को जो है प्रतिफल बोला जाता है, जबकि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक बोलते हैं। लेकिन यहाँ नया पदार्थ पूछ रहा है
तो नया पदार्थ आपका प्रतिफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। जो हम लोग नमक खाते हैं तो उसका जो है फार्मूला हो जाता है सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड जो इसका फार्मूला हो गया NaCl। इसे जो है टेबल साल्ट या कॉमन साल्ट बोला जाता है। यह हमारे आहार का जो है मुख्य हिस्सा है। तो यहाँ इसको आप याद रखेंगे, इसका फार्मूला रासायनिक सूत्र हो गया साधारण नमक का। तो ये हमने आज का सीरीज इसको कंप्लीट किया। इसके आगे जो है इसका वॉल्यूम 4 आएगा, जिसमें 150 से आगे आपको प्रश्न मिलेंगे। तो यह सीरीज हम करीब करीब कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है 500-700 प्लस क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट इकट्ठा क्वेश्चन को हम करके आपको जो है एकदम बना के पढ़ा देते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की दुविधा ना हो। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।